करते हैं चांदी की। जी हाँ, चांदी में भारी मुनाफा वसूली हावी हो रही है। इस वक्त एमसीएक्स पर चांदी को देखें तो 2,42,500 के पास चांदी आ चुकी है। करीब 8,000 की गिरावट नजर आ रही है। चांदी में गिरावट के क्या कारण है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विश्व मोहन, बताइए, चांदी में ये जो मुनाफा वसूली है, क्या कारण है इसके? की गिरावट देखें तो 2,40,000 रुपए तक चांदी फिसली थी और कल के रिकॉर्ड हाई से देखें तो करीब करीब 20,000 रुपए की वो गिरावट दिखी थी। कल हमने देखा था 2,59,692 का नया हाई चांदी ने लगाया था और वहां से एक तेज गिरावट वहां से कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे एनुअल रीबैलेंसिंग होती है ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स में और साथ ही जीएससीआई जो एसएनपी का इंडेक्स है वहां पर भी रीबैलेंसिंग होता है और ये आमतौर पर 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के दौरान ये रीबैलेंसिंग होती है। और इसमें होता क्या है कि हर कमोडिटीज का जो वेटेज है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है और कहा जा रहा है कि यहां से 6 से 7 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का फंड यहां पर आउटफ्लो हो सकता है। ये एक बड़ी चिंता है और इस वजह से गिरावट है। इसके अलावा ट्रंप के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, चाहे वो रूस पर बड़ी सख्ती तैयारी के लिए जो बिल का प्रस्ताव है वो, साथ ही लगातार अलग अलग देशों को धमकी, वेनेजुएला वाली धमकी, वेनेजुएला पर हमले, ये सारे तनाव ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि मेटल की डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड आने वाले समय में कम तो नहीं हो जाएगी, ग्लोबल ग्रोथ पर तो नहीं असर होगा, पूरा सेंटीमेंट तो नहीं बिगड़ जाएगा। तो ये सारी वजह है जो चांदी पर दबाव बना रही है। हाल में हमने देखा था कि सीएमई ने कई बार मार्जिन में बढ़ोतरी की क्योंकि उतार चढ़ाव काफी ज्यादा था चांदी के मार्केट में, इस वजह से मार्जिन उन्हें बढ़ानी पड़ी। ये भी एक सेंटिमेंटल डेंट था और चांदी पर इसका भी दबाव पड़ा। कल यूएस में नॉन फार्म पेरोल के नंबर आने वाले, एक अहम आंकड़ा है और यूएस फेड, यहां पर यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो इसे एक ऐसे इंडिकेटर के तौर पे देखता है जो उनकी ब्याज दरों की दशा और दिशा तय करता है और इसलिए निवेशक भी सतर्क है कि उस डेटा से पहले उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं और चांदी में जिस तरह की रैली आई थी, 180% तक की तेजी हमने एक साल में देखा था, उसके बाद इस तरह की मुनाफा वसूली भी लाजमी है। तो ये सारे फैक्टर एक साथ आ रहे हैं और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहे हैं और चांदी फिर से वापस से नीचे की तरफ आनी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी उस तरह की गिरावट नहीं है, एक रिकॉर्ड से देखे 18-19 हजार रुपए ही नीचे हैं, लेकिन जो ट्रेंड है अब यहां पर निगेटिव होने शुरू हो चुके हैं। आप ग्लोबल एक्सचेंजेस पर अगर देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशन धीरे धीरे बिल्ड शुरू होने हो चुके हैं। तो यहां से सतर्क रहने की जरूरत है, मार्केट को स्टेबल होने दे, स्थिर होने दे, फिर से नई पोजीशन बनाने के बारे में आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन, ये पूरी डिटेल्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन हरीश, पूरा